एक बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रह रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गरीब आदमी उस बूढ़ी औरत के घर के पास आया और बहुत गिड़गिड़ाने लगा कि अम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। वैसे तो बूढ़ी अम्मा खुद ही उस घर में किस प्रकार से रह रही थी वो वही जानती है, क्योंकि उसकी बहू और बेटे उसे बहुत तंग किया करते थे। लेकिन बूढ़ी अम्मा उस बेचारे आदमी को भूखा भी नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे अपने में से ही कुछ खाने के लिए दे दी। वह आदमी बहुत संतुष्ट होकर चला गया। लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी अम्मा के बहू को पता चला कि यह बुढ़िया तो भूखों को खाना खिला रही है, तो उसको घर से बाहर ही कर दी। बूढ़ी अम्मा बोली कि मैं तो अपने खाने में का ही हिस्सा उसे खाने के लिए दी हूँ, मैं दोपहर का खाना भी नहीं खाऊंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा, तुम्हारा थोड़ा सा भी अन्न बर्बाद नहीं होगा। मैं तो अपना खाना ही दी थी। फिर भी उसकी बहू थोड़ी सी भी नहीं मानी, और तो और उसका बेटा भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया। वह बोला कि अम्मा, अब तुम्हारा मैं खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। बूढ़ी अम्मा बहुत अपने बेटे बहू को समझाने की और कोशिश की मनाने की, लेकिन नहीं माने, और दोनों बहू बेटे बूढ़ी अम्मा को घर से बाहर निकाल दिए। बेचारी बूढ़ी अम्मा किसी प्रकार से भटकते भटकते दूसरे गांव पहुंच गई। जैसे ही दूसरे गांव में पहुंची, वहां पर वह आदमी नजर आ गया जो बूढ़ी अम्मा जिसको खाना खिलाई थी। वह बोला, अम्मा तुम यहाँ पर हो? तो वह आदमी बोला, हाँ बेटा, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो वह आदमी बहुत पूछने लगा कि अम्मा तुम भटकते भटकते ऐसे तो नहीं आ सकती हो, क्या बात है? तुम बहुत टेंशन में भी हो, कोई बात है तो बता दो। मैं ही बता रही थी अम्मा, लेकिन वह आदमी वास्ता दिया कि कल तुम मुझे खाना खिलाई थी, मुझे संतुष्ट की थी, इसलिए मुझे आज मौका दो, बुरी बात बतलाओ। बूढ़ी अम्मा ना चाहते हुए भी उस आदमी को सारी बात बतला देती है। वह आदमी अपने घर बूढ़ी अम्मा को ले जाता है। वह जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत जिद करने के बाद वह ले जाता है और अम्मा के हाथों से फिर से खाना बनवा कर खाता है, बहुत स्वादिष्ट। अम्मा के हाथों में तो जादू था। वह आदमी भी गांव में ही रहता था, वह भी बहुत गरीब था। उसके पास एक खेत था। अम्मा को बोला, अम्मा हम भी अकेले रहते हैं और तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मेरे पास भी कोई रोजगार नहीं है, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा एक कारोबार कर सकते हैं। बूढ़ी अम्मा को वह समझाता है कि तुम खाना बनाना और मैं बेचा करूँगा। इसलिए वह अपने घर के बाहर ही खेत को गिरवी रख कर एक होटल खोल देता है, ढाबा टाइप का, और अम्मा खाना बनाती है और वह सर्व करता है। इस प्रकार से उसका ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगता है। देखते ही देखते बहुत गांव के आसपास गांवों में भी उसकी चर्चाएं होने लगती है, और सरकार को भी यह बात पता चलता है कि एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ किस प्रकार से घर बसा रही है और बुढ़ापे में भी अपने सहारा बनी हुई है। सरकार की तरफ से भी उसे इनाम मिलता है, जिससे उसका कारोबार और भी अच्छा चलने लगता है। जब यह बात उसके असली बेटे बहू को पता चलता है, तो वह भी गिरगिट की तरह रंग बदल कर आ जाते हैं और अम्मा को कहते हैं, अम्मा मैं तो तुमको सिर्फ एक बार से निकलने के लिए कही और तुम निकल गई, मैं तो गुस्से में था, इसलिए चलो घर चलो। लेकिन बूढ़ी अम्मा नहीं गई, बोली कि हमें सब पता है कि तुम निकलने के लिए कहे थे कि क्या, और तुम मेरे लिए भी यहाँ नहीं आए हो, तुम इन पैसों के लिए आए हो। बूढ़ी अम्मा उन्हें घर जाने से साफ मना कर दी और उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दी। वह तो सचमुच लालच में ही आए थे। अब बूढ़ी अम्मा और वह बेटा जो था, जो मुंह बोला बेटा बन गया था, उसके साथ बूढ़ी अम्मा अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो बूढ़ी अम्मा कि जिस बेटे को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, अपने खुदे भूखे रख कर उसको पेट भर खिलाया, और एक अनजान व्यक्ति को खाना देने से वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। इतना ही इस स्टोरी को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। तो इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली? किसी भी गरीब को देने से कभी घटता नहीं है, भगवान और भी ज़्यादा देते हैं। तो दोस्तों, यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।